फ्रेंड्स, मैं सीए पुनीत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप अमेजोन प्लेटफॉर्म पर अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, इस तरीके से आप अपनी जीएसटी की रिटर्न फाइल करेंगे। जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट है www.gst.gov.in। इस पर आकर मैं आपको सबसे आसान तरीका बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो पहले आपको जो है यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर लेना है। अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं तो पहले आप जो है क्रिएट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको क्रेडेंशियल्स डालकर यूजर नेम क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा। यूजर नेम पासवर्ड कैप्चा कोड डालकर लॉगिन कर लेना है। अब लॉगिन करने के बाद आपको सर्विसेज में जाना है, रिटर्न्स में जाना है। यहाँ पर रिटर्न डैशबोर्ड पर क्लिक कर लेना है, या डायरेक्ट भी आप जो है यहाँ पर फाइल रिटर्न्स पर क्लिक करके वहाँ पर रिडायरेक्ट हो सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको जो है रिटर्न डैशबोर्ड पर क्लिक करना है, फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे। अभी मैं मार्च मंथ के लिए आपको दिखाता हूँ। मंथली आपको इसी तरीके से फाइलिंग करनी होगी। दैन उसके बाद हम क्लिक करेंगे प्रिपेयर ऑनलाइन। अब आपके सामने इस टाइप का व्यू आएगा। इसमें कुछ आपको जरूरी टेबल्स है जो कि फिलअप करनी होगी, वो मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करेंगे, अगर आपकी B2B सप्लाई है तो वो आपकी इस टेबल में एंटर होगी 4A वाली में। दैन उसके बाद जो भी अनरजिस्टर्ड पर्सन यानी B2C को सप्लाई होगी वो टेबल नंबर 7 में एंटर होगी, जो आपके डेबिट नोट क्रेडिट नोट है। तो अगर रजिस्टर्ड के रिगार्डिंग आपके क्रेडिट नोट डेबिट नोट्स हैं तो 9B में आएंगे, अनरजिस्टर्ड के रिगार्डिंग है तो 9B के सेकंड वाले पार्ट में आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट टेबल आपकी HSN वाली मैंडेटरी है, 12 नंबर पे डिटेल डालना जरूरी है। फिर उसके बाद टेबल नंबर 13, इसमें डॉक्यूमेंट नंबर एंटर करेंगे। इसके बाद टेबल नंबर 14, इसमें डिटेल्स एंटर होगी। अब ये डाटा हमें कहाँ से मिलेगा, तो आपको जो है अमेजोन जो भी सेलर्स हैं वहाँ पर आपको डैशबोर्ड पर लॉगिन करके जीएसटी की रिपोर्ट डाउनलोड करनी होगी। रिपोर्ट डाउनलोड करने के बाद आपके सामने इस टाइप की रिपोर्ट्स आ जाएगी। तो इसमें आपको क्लिक करना है GSTR1 मंथली, जिस भी मंथ के लिए आप डाउनलोड करना चाहे कर पाएंगे। यहाँ पर एक्सट्रैक्ट ईयर पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद एक एक्सेल फाइल यहाँ पर जनरेट होगी, इसको आपको ओपन कर लेना है। तो लॉगिन करके ये रिपोर्ट आप डाउनलोड कर लीजिएगा। पहली जो सीट आपकी B2B सप्लाई किया है, यहाँ पर आपको जो डिटेल्स मिलेगी वो जितने भी आपने रजिस्टर्ड पर्सन को सेल की होगी, क्योंकि अमेजोन पे भी ये ऑप्शन आता है GST नंबर एंटर करने का और फ्लिपकार्ट पे भी आता है। तो आपको जो है यहाँ पर आइडेंटिफाई करना होगा कि B2B में कितनी सेल हुई होगी। अब जो भी वो GST नंबर यहाँ पर लिखे होंगे उसको आपको एक एक करके टेबल नंबर 4 में ऐड करना है। मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, क्योंकि इस केस में इस रिपोर्ट में ऐसा नहीं है। अगर B2B के रिगार्डिंग क्रेडिट नोट्स होंगे तो वो आपको नेक्स्ट वाली सीट में यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। फिर इसके बाद जो आपके जो B2C कस्टमर का स्मॉल का डाटा है, मतलब जो टेबल नंबर 7 का डाटा है, उसके लिए B2C स्मॉल की सीट दी गई है। तो वैसे तो इन्होंने ये सीट है ये बिल्कुल इसी तरीके से बनाई है कि ताकि आप पोर्टल पर आसानी से इसको अपलोड कर पाएँ, ठीक है। दैन उसके बाद अगर आपका कोई B2C लार्ज का इनवॉइस है तो उसके रिगार्डिंग आपको टेबल नंबर 5 में एंट्री करनी होगी। तो ये टेबल नंबर 5 B2C लार्ज के रिगार्डिंग है। वैसे ही जनरल केस में आपको देखने के लिए मिलेगा, ये एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि इसमें क्या है कि भाई अगर आपकी अदर स्टेट में 1 लाख रुपए से ज़्यादा की सप्लाई है तभी ये यहाँ पर एनेबल रहती है। फिर उसके बाद आता है HSN समरी। तो जो HSN समरी है वो टेबल नंबर 12 में हम यहाँ पर एंटर करेंगे। इस सीट में से आपको देखने के लिए मिलेगा। एक प्रॉब्लम आपको आएगी कि टेबल नंबर 13 का डॉक्यूमेंट नंबर वाला डाटा जो है वो यहाँ नहीं मिलेगा आपको। उसके लिए डायरेक्ट जो आपका पोर्टल है अमेजोन वाला, उससे देखकर ही आपको डिटेल्स फीड करने की रिक्वायरमेंट आएगी। तो अब इसमें डिटेल कैसे एंटर करनी है, पहले मैं आपको B2C स्मॉल बता देता हूँ। तो जो यहाँ पर ये रेट दिए गए हैं इस पर आपको 100 की मल्टीप्लाई कर लेनी है। तो फॉर्मूला आप लगाएंगे दिस इंटू 100, तो इससे क्या होगा, आपका रेट आ जाएगा। इसको Ctrl+C करके आप जो है यहाँ पर लास्ट लाइन है वहाँ तक आप पेस्ट कर लेंगे। Ctrl+S करके मैंने एक्सेल फाइल ये सेव कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको टेबल नंबर 7 पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे। तो जिस भी स्टेट का डाटा है वो POS हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। पहला जो है यहाँ पर उड़ीसा है, तो हम यहाँ पर जाएंगे। इसमें यहाँ पर आपको जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद टैक्सेबल वैल्यू, तो जैसे ये टैक्सेबल वैल्यू है 254.58, यहाँ पर आप एंटर कर देंगे। उसके बाद टैक्स रेट सेलेक्ट कर लेंगे, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद सेव पर क्लिक कर देना है। जितनी भी लाइन आइटम्स यहाँ पर है आपको एक एक करके एंट्री करनी होगी। मतलब अगर एक ही स्टेट में 2 बार आपका अलग अलग रेट आ रहा है तो फिर रेट वाइज ये एंट्री होगी। टेबल नंबर 7 में इस तरीके से एंट्री होगी और यहाँ पर आपको लिस्ट दिखाई देगी, प्रॉपर आपकी लिस्ट चलती चलेगी। ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करना है और 1 बाय 1 करके एंट्री कर देनी है। और उसके बाद हम बात करते हैं टेबल नंबर 4 में जो B2B के रिगार्डिंग एंट्री थी। तो जब आप एंट्री कर लेंगे तो इस टाइप से कुछ आपको डाटा देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर GST नंबर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ ऐड रिकॉर्ड कैसे करना है। ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको स्क्रॉल करना है।
यहाँ पर जो सामने वाला पर्सन है उसका जीएसटी नंबर जो कि हमने अमेजोन की जो शीट डाउनलोड किया उसके फ्रंट में से वो आपको देखने के लिए मिलेगी। वो एंटर कर देंगे, इनवॉइस नंबर डालेंगे, डेट डालेंगे, टोटल वैल्यू, तो वो टोटल वैल्यू भी वहाँ पर लिखी होगी, ये पीओएस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद इसको स्क्रॉल करना है और जिस भी रेट के आइटम है वो वैल्यू के सामने आपको यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू लिख देनी है, सेव पर क्लिक कर देना है। एक एक करके आपको इस तरीके से एंट्री करनी है। अभी मैं बैक का बटन कर देता हूँ, जो डिटेल्स है वो यहाँ पर आप ऐड कर लेंगे। उसके बाद टेबल नंबर 9B, अगर रजिस्टर्ड पर्सन को आपने सेल की थी और वो यहाँ पर क्रेडिट नोट जारी हो गया है तो ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सेम उसी तरीके से डाटा एंटर होगा, जीएसटी नंबर एंटर करना है, क्रेडिट या डेबिट नोट का नंबर वो भी आपको सीट में देखने के लिए मिलेगा, डेट एंटर करनी है, टाइप सेलेक्ट कर लेना है, सेव पर क्लिक करते जाना है। उसके बाद बात करते हैं टेबल नंबर 12, तो HSN की डिटेल्स है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आपको B2B के रिगार्डिंग और B2C के रिगार्डिंग HSN डिटेल्स ऐड करने की रिक्वायरमेंट आएगी। तो आप ये जो एक्सेल है इस पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है HSN समरी पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये जो HSN समरी है यहाँ पर कंबाइंड दी हुई है। इसमें से आपको जो B2B के लिए सप्लाई है एटलीस्ट वो वैल्यू तो आपको B2B में डालनी होगी और उसके बाद बाकी जो वैल्यू है वो आप B2C में एंटर कर सकते हैं। आपको डिटेल्स बता देता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके यहाँ पर HSN कोड लिखेंगे, उसके बाद सेलेक्ट कर लेंगे, फिर UQC डिटेल्स वो यहाँ पर आपको मिलेगी, कितने नंबर ऑफ मतलब पीसीस में क्वांटिटी क्या है, तो यहाँ से हम पीसीस सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद टोटल क्वांटिटी इसमें 1 है, फिर उसके बाद टैक्सेबल वैल्यू, उसके बाद टैक्स रेट, देन उसके बाद जीएसटी, जो भी एप्लीकेबल जीएसटी है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। इस तरीके से डिटेल ऐड करने के बाद ऐड पर क्लिक करना है और सेव कर देना है। जैसे हम यहाँ पर B2B के लिए ऐड करेंगे सेम उसी तरीके से B2C सप्लाई के लिए भी आपको ऐड कर लेना है। यहाँ पर डिटेल्स डालनी है, ऐड कर लेना है। इसके बाद बात करते हैं टेबल नंबर 13, तो इसमें डॉक्यूमेंट नंबर एंटर करना है, इसमें डेबिट नोट, क्रेडिट नोट और आउटवर्ड सप्लाई जो सेल है उसके रिगार्डिंग आपको ऐड करने होंगे। ऐड पर क्लिक करना है, कहाँ से कहाँ तक आपके इनवॉइस जारी हुए हैं, सपोज यहाँ 12 से लेकर 15 तक हुए हैं, कितने टोटल नंबर हैं, तो यहाँ पर जो है आपको डिटेल लिखनी होगी और उसमें से कितने कैंसिल हुए हैं, ये सारी डिटेल आपको डैशबोर्ड पर से देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद सेव पर क्लिक करके यहाँ पर ऐड कर देना है, ठीक है। बैक पर क्लिक करेंगे, हमारी लास्ट टेबल है टेबल नंबर 14, इसमें डाटा एंटर करना होगा, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आपको ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करना है, फिर जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपने सेल किया, यानी कि अमेजोन के थ्रू किया है तो अमेजोन का जीएसटी नंबर यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। जो आपकी B2C स्मॉल वाली सीट है आपको देखने के लिए मिल जाएगा नंबर, यहाँ पर कॉपी करना है, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब उसके बाद टोटल कितनी आपने सप्लाई की है, तो B2B वाली B2C वाली दोनों को मिलाकर यहाँ वैल्यू लिखनी है। टैक्स उस पर कितने लगे, IGST कितना है, CGST IGST कितना कितना है, सेव पर क्लिक कर देंगे तो आपकी जो टेबल है ये भी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद जनरेट समरी पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो बटन दिया है रिफ्रेश पर क्लिक कर देंगे, पर क्लिक करेंगे प्रोसीड टू फाइल। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आप इस टाइप से रिडायरेक्ट होंगे। उसके बाद फाइल स्टेटमेंट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप ऑथराइज्ड पर्सन कंफर्म करेंगे, ऑथराइज्ड पर्सन पर क्लिक करेंगे। दैन उसके बाद यहाँ पर EBC का ऑप्शन दिया है, इस पर क्लिक करने के बाद EBC वेरीफाई करा के आपकी जो R1 है वो फाइल हो जाएगी। जब आप GST-R1 फाइल कर देंगे उसके बाद आपको GST-R3 भी फाइल करनी है। उसके लिए सेपरेट वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है, वो वीडियो आप एक बार देख सकते हैं। GST-R3 भी फाइल करते वक्त आपको कुछ स्पेशल पॉइंट्स है उनका भी ध्यान रखना होता है। लेटेस्ट वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, टाइम टू टाइम अभी यहाँ पर काफ़ी सारी वीडियोज़ भी मैं अपलोड करने वाला हूँ। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है, वीडियो को शेयर जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।